जंगल में मौसम काफ़ी बदल चुका था। सभी परिंदे अपने अपने घोंसले बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। तभी टुन्नी चिड़िया की बेटी रीनू चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मामा जी, सभी पक्षी अपने लिए घोंसले बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो लगता है हमें भी अपने लिए घोंसला बना लेना चाहिए। हाँ मेरी बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन घोंसला बनाने के लिए सबसे पहले हमें जंगल में कोई अच्छा सा पेड़ तलाश करना होगा जिस पर हम अपना घोंसला बना सके। तो चलो जंगल में जाकर हम कोई अच्छा सा पेड़ तलाश करते हैं। फिर टुन्नी चिड़िया अपनी बेटी के साथ जंगल में पेड़ तलाश करने के लिए निकल जाती है। रीनू बेटी, ये पेड़ घोंसला बनाने के लिए बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा है और मजबूत भी, और इसके पास पानी का तालाब भी है। अब हमें जंगल में जाकर कुछ सूखी लकड़ियाँ और सूखी घास इकट्ठा करनी होगी जिससे हम अपना घोंसला बना सकें। फिर टुन्नी चिड़िया अपनी बेटी के साथ जंगल में सूखी लकड़ियाँ और कुछ घास इकट्ठा करने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ गौरी कवि कालू से कहती है, कालू जी, आपने बहुत आराम कर लिया। अब देखें मौसम कितना बदल चुका है। मेरे ख्याल से हमें जंगल में जाकर कोई अच्छा सा पेड़ तलाश करना चाहिए जिस पर हम अपना घोंसला बना सकें। फिर कालू कौवा और गौरी कवि वो दोनों भी जंगल में कोई अच्छा सा पेड़ तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। गौरी, मुझे तो ये पेड़ बहुत ही पसंद आया है। देखो ये कितना बड़ा और मजबूत है। तुम क्या कहती हो? हाँ कालू जी, मुझे भी ये पेड़ बहुत पसंद आया है, और सबसे बड़ी बात इसके पास तालाब है। जब हमें प्यास लगेगी तो हम यहाँ से ही पानी पी लिया करेंगे। दूसरी तरफ टुन्नी चिड़िया और उसकी बेटी वो दोनों भी जंगल से कुछ सूखी घास और लकड़ियाँ जमा कर लेती हैं और उन्हें लेकर उस पेड़ के पास पहुँच जाती हैं जहाँ पर उन्होंने घोंसला बनाना था। टुन्नी चिड़िया, तुम ये लकड़ियाँ और घास लेकर इस पेड़ के ऊपर क्यों आ गई हो? ये पेड़ तो हमने अपना घोंसला बनाने के लिए पसंद किया है। हम तुम्हें यहाँ पर घोंसला नहीं बनाने देंगे क्योंकि ये पेड़ आज से हमारा है। लेकिन गौरी कवि, पहले तो इस पेड़ को मैंने ही तलाश किया था अपना घोंसला बनाने के लिए। मैं इसे तलाश करके फिर ही जंगल से ये सूखी घास और लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए गई थी। टुन्नी चिड़िया, ज्यादा टैं टैं करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप दोनों माँ बेटी यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं और कालू कौवा तुम दोनों को मार मार कर तुम दोनों के पंख तोड़ देंगे। नहीं नहीं गौरी कवि, मुझे बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना। मैं ये पेड़ छोड़कर अपने लिए कोई और पेड़ तलाश कर लेती हूँ। फिर टुन्नी चिड़िया और उसकी बेटी रीनू वो दोनों मिलकर एक बहुत ही अच्छा और मजबूत पेड़ तलाश कर लेती हैं और उस पर अपना बहुत ही प्यारा सा घोंसला बना लेती हैं। रीनू बेटी, मैं तो घोंसला बना बना के थक गई हूँ और अब मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। मैं जंगल से थोड़ा खाना तलाश करने के लिए जा रही हूँ। तुम ऐसा करना, जब तक मैं वापस न आऊँ अपने घोंसले में ही बैठना। कालू जी, मैं इस टुन्नी चिड़िया से बहुत परेशान हूँ। हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं न जाने ये टुन्नी चिड़िया हमारे पीछे क्यों आ जाती है। इसका तो कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही होगा। इस तरह से गौरी कवि दिल ही दिल में टुन्नी चिड़िया के लिए बुरी सोच रखती है। मैंने काफी ज्यादा खाना इकट्ठा कर लिया है। ये लेकर जल्दी से रीनू के पास चली जाती हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। टुन्नी चिड़िया खाना लेकर घर जाने ही वाली थी कि वहाँ पर कालू कौवा और गौरी कवि आ गए। टुन्नी चिड़िया, ये क्या, तुमने हमारे खेतों से दाना चोरी किया है। तुम्हें तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब देखना, हम तुम्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर देंगे। गौरी कवि टुन्नी चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर देती है और टुन्नी चिड़िया दिल ही दिल में सोचती है कि अब मैं इस पिंजरे से बाहर कैसे निकलूं। वो ये सोच रही होती है कि वहाँ पर कबूतर आ जाता है। फिर टुन्नी चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, मैं 2 सोने के अंडे देने वाली हूँ। वो अंडे बहुत महंगे होंगे। अगर आप मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं तो मैं वो दोनों सोने के अंडे आपको दे दूंगी। आप किसी तरह बस मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दें। ठीक है टुन्नी चिड़िया, मैं गौरी से बात करता हूँ। उसे कहता हूँ कि सोने का एक अंडा तुम रख लो और एक अंडा मैं रख लूंगा। इस तरह से उसे लालच देकर तुम्हें इस पिंजरे से आजाद करवा देता हूँ। तुम बिल्कुल भी फिक्र न करो। कबूतर और टुन्नी चिड़िया, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। और चिड़िया, वो सोने के अंडे कहाँ हैं? वो दोनों अंडे मुझे चाहिए। मैं उन अंडों में से कबूतर को एक भी अंडा नहीं दूंगी। कबूतर, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें कोई अंडा नहीं मिलेगा। ठीक है गौरी कवि, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। दोनों सोने के अंडे तुम ही रख लेना। गौरी कवि, अगर तुम्हें वो 2 सोने के अंडे चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मुझे पिंजरे से बाहर निकालना होगा। मैं पिंजरे से बाहर निकलकर खेतों से सुनहरी दाने खाऊंगी, तभी तो मैं वो सोने के अंडे दे पाऊंगी।
जल्दी से बाहर निकालो। और हाँ, तुम जाकर गाय का गोबर लेकर आओ। वो दोनों अंडे तुम गाय के गोबर में दबा देना, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम्हारे पास इतने कीमती अंडे हैं। अच्छा, तो ये बात है टूनी चिड़िया। ठीक है, मैं अभी जाकर गाय का गोबर निकाल देती हूँ। लेकिन जाने से पहले ये लो, मैंने पिंजरा पीछे कर दिया है। अब तुम आजाद हो, जाओ और खेतों से सुनहरी दाने ले लो। मैं गोबर लेकर आती हूँ। ये कौवे होते तो बहुत होशियार हैं, लेकिन आखिरकार गौरी मेरी बातों में आ ही गई। फिर टूनी चिड़िया तेज तेज उड़ती हुई अपनी बेटी रीनू के पास पहुंच जाती है और वो सोचती है कि वो ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चली जाएगी। और गौरी कवि जब वापस आती है तो वहाँ पर टूनी चिड़िया तो होती ही नहीं और गौरी कवि और कालू कौवा हाथ मलते ही रह जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, बाय बाय।